नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। सबसे पहले खबर यह आ रही थी कि सीट बंटवारों को लेकर लगातार जो चर्चाएं चल रही थी कि बंटवारे में जो बात है वो नहीं बन पा रही है, लेकिन उस पर भी एक बड़ी खबर आई कि किस तरीके से बात बन गई है। उसके बाद खबर यह आने लगी कि मायावती से बात अखिलेश यादव की नहीं बनेगी और इसीलिए अब वहां पर कांग्रेस जो है वो थोड़ी फंसती हुई नजर आ रही है कि सपा और बसपा दोनों में से किसका चुनाव करे। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी खबर यह आ गई कि अखिलेश यादव अब मान गए हैं और मायावती से भी बात बन रही है। सपा बसपा साथ कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को मात देने के लिए रणनीति पर काम करने जा रही है। अब इस तरह की खबरें आ रही हैं और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर और आ रही है। खबर यह है कि गांधी परिवार जो है लगातार अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से वरुण गांधी को लेकर बातें ये की जाती आ रही हैं, राहुल गांधी को लेकर बातें की जा रही हैं, बीजेपी की तरफ से तमाम तंज मारे जाते थे। अब वरुण गांधी को लेकर खबर यह है कि वरुण गांधी इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। जी हां, इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों जो हैं वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। और यह खबर आ रही है तो इसी वक्त खबर यह भी आ रही है कि किस तरीके से बातें जो हैं वो बन गई हैं और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में और भी ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। सीटें जो हैं और भी ज्यादा इंडिया गठबंधन की बढ़ने जा रही हैं। अब जब वरुण गांधी और मेनका गांधी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे और किस पार्टी में वो शामिल होने जा रहे हैं, किससे बातें चल रही हैं, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन बीजेपी को कितना तगड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगने जा रहा है। 80 सीटों का जो एक बड़ा प्लान बनाकर बीजेपी चल रही थी, लगातार बीजेपी ये दावा कर रही है कि भले ही हम दक्षिण में नहीं है, भले ही बहुत सारे राज्यों में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उस पर हमारी नजर बनी हुई है, वहां पर हम 80 कमल खिलाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और दूसरी तरफ राम मंदिर का मुद्दा भुनाने की कोशिश में लगी बीजेपी फंसती हुई दिख रही है और लगातार वो कमजोर हो रही है। किस तरीके से बड़े नेता, अगर आप देखेंगे गांधी परिवार को लेकर जो बातें अभी तक ये की जाती थी कि गांधी परिवार का एक धड़ा जो है वो तो बीजेपी के पास है और बीजेपी किस तरीके से मजबूत है, राहुल गांधी को लेकर तमाम तंज स्मृति ईरानी की तरफ से भी कसा गया था। और अगर देखा जाए तो वरुण गांधी काफी दिनों से बीजेपी और जो योगी सरकार है उस पर हमलावर थे। अग्निवीर योजना को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। गांधी परिवार की पीलीभीत में उन्होंने जमकर तारीफ भी की थी। और अब जब खबर ये आ रही है कि बीजेपी से वो उनका मोह जो है वो भंग हो गया है और मोह तो काफी पहले ही भंग हो गया था, लगातार वो अपने ही सरकार को निशाने पर ले रहे थे, लेकिन अब उनके इंडिया गठबंधन में शामिल होने की खबरें आ रही हैं तो बीजेपी की बेचैनी जो है वो तो बढ़ गई होगी। क्या कुछ होता है बीजेपी की तरफ से, इस पर एक्शन और रिएक्शन ईडी सीबीआई को लेकर भी तमाम खबरें जो है सोशल मीडिया पर चलने लगी हैं। लेकिन जो ये खबर आई है और जिस तरीके से वरुण गांधी का इंडिया गठबंधन में शामिल होने की खबर जो बताई जा रही है, किस तरीके से इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहा है और कौन सी पार्टी से बातचीत चल रही है, क्या कुछ होने वाला है, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे ऑनलाइन एडिटर, हमसे जुड़ चुके हैं। अमलेंदु जी, ये इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कुछ आपके पास खबर आ रही है और किस तरीके से दोनों जो है वो बीजेपी को एक बड़ा तगड़ा झटका उत्तर प्रदेश में देने जा रहे हैं? देखिए, असल में दोनों जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ही थे अभी तक और मेनका गांधी तो अब जो वरिष्ठ सांसद हैं उनकी सूची में आ चुकी हैं। तो लेकिन काफ़ी समय से वरुण गांधी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संघर्ष की स्थिति देखी जा रही थी। जिस तरीके से वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों को लेकर के खुलेआम प्रहार कर रहे थे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को लेकर के वो खुलेआम प्रहार कर रहे थे, सबसे बड़ी बात ये कि वो जो रोजी रोटी और रोजगार के मुद्दे हैं उनको वो लगातार उठा रहे थे। बीच में उन्होंने कुछ रक्षा सौदों को लेकर के भी जो था एक आर्टिकल लिखा था, उसके जरिए भी उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर एक तरीके से कहा जाए वो प्रहार किया था ज़बरदस्त तरीके से। तो ये तो तय हो गया था कि अब वरुण गांधी और मेनका गांधी का जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। दूसरा ये कि ये पहली, मुझे लगता है कि शायद 80 के बाद पहली ऐसी सरकार होगी जिसमें कोई गांधी परिवार का व्यक्ति शामिल नहीं है, मतलब सरकार में, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। मेनका गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो उसमें भी वो शामिल नहीं और यूपीए की सरकार रहती है तो वो मतलब सोनिया गांधी या राहुल गांधी या मतलब कोई ना कोई रहता है सरकार में इस तरीके से। तो अब जो स्थिति बन रही है उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से दोनों का निर्वाह जो था वो मुश्किल हो गया था, चूँकि मेनका गांधी को केंद्र में मंत्री भी नहीं बनाया गया इस बार। मोदी जी की जो दूसरी कैबिनेट बनी तो ये हुआ कि भाई मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत सरकार तो नहीं कर सके, लेकिन सरकार को उन्होंने गांधी मुक्त कर दिया है।
तो ये उसमें बातें कही गई थी। तो जाहिर सी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी गांधी मुक्त भारतीय जनता पार्टी करने पर तुली हुई है तो कोई गांधी भी भारतीय जनता पार्टी में क्यों रहेगा। वैसे भी वहाँ गोडसे के उपासक बहुत ज़्यादा हैं, अब वहाँ गोडसे को उपासना की करने वाले लोग हैं, मोदी जी उनको मन से माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो ये है, तो इसलिए गांधियों का वहाँ निर्वाह जो था मुश्किल होता जा रहा था। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार राहुल गांधी को लेकर के हमलावर रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो हमला सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर नहीं होता है सॉरी, वो हमला प्रचंड रूप से जो मेनका गांधी और वरुण गांधी के ऊपर भी वो हमला होता है। चूंकि परिवार तो एक ही है ना भाई, ठीक है वो दोनों अलग अलग राजनीतिक दलों में हैं, लेकिन परिवार का जहाँ तक सवाल है परिवार तो एक ही है। तो जिस आधार को लेकर के आप राहुल गांधी भी हमला करते हैं, उसी आधार पर वो हमला वरुण गांधी और मेनका गांधी के ऊपर भी हो जाता है, स्वतः हो जाता है, उसमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए ये तय माना जा रहा था कि अब वरुण गांधी ज़्यादा समय तक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रह पाएंगे। तो अब जो सूचनाएं आ रही हैं उस पर आप आगे प्रकाश डालिएगा कि वो किस पार्टी से क्या बात हो रही है। लेकिन जो ये है कि वो इंडिया अलायंस में शामिल हो रहे हैं, ये खबर जो मुझे लगता है ये बड़ी खबर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी बेचैनी पैदा करने वाली है, क्योंकि उसके दो मौजूदा सांसद जो हैं वो इंडिया अलायंस में शामिल होंगे। अगर इस तरह की सूचनाएं जो आ रही हैं, खबरें चल रही हैं, वो अगर सच हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जो है वो चुनाव से पहले कहा जाए कि वो सेटबैक होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी अमलेंदु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तरफ बीजेपी को अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो हाई कमान है वो भी गांधी परिवार को कोसते रहते हैं, और दूसरी तरफ पीलीभीत में हमने देखा था वरुण गांधी किस तरीके से ये कह रहे थे कि गांधी परिवार मीठी मीठी बातें करके वोट नहीं हासिल करता, वो वोट लेने के लिए मीठी मीठी बातें नहीं करता बल्कि वो सच बोलता है, गांधी परिवार हमेशा सच बोलता है। एक बड़ा बयान उनका सामने आया था और तभी से ये कहा जा रहा था कि अब नजदीकियां जो हैं वो गांधी परिवार की वरुण गांधी से जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नजदीकियां हैं वो बढ़ रही हैं। पिछले दिनों ये भी खबर आई कि राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन अब जो बड़ी खबर ये आ रही है कि सपा में वो शामिल होने जा रहे हैं। जी हां, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि सपा में शामिल होने जा रहे हैं मेनका और वरुण गांधी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है और बीजेपी के लिए एक तगड़ा झटका भी है। अगर देखा जाए तो लोकसभा की 2 सीटें जो हैं वो बीजेपी गंवा रही है, जैसा कि अमलेंदु जी आपने भी कहा, और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का दावा जो बीजेपी कर रही है, क्या ऐसे ही करेगी? लगातार उनके जो नेता हैं वो बीजेपी से, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, आप देखिए उनकी हालत क्या हो गई है बीजेपी में, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या उमा भारती हो या फिर वरुण गांधी और मेनका गांधी की बात की जाए। अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए वरुण गांधी ने पिछले दिनों एक ट्वीट भी किया था और जिस तरीके से उन्होंने दिखाया था कि आज की जो बीजेपी है वो बदल गई है और उनके आदर्शों को भी उन्होंने याद किया था। तो एक तरीके से जो पुराने नेता हैं उनका मोह भंग हो रहा है और दूसरी पार्टियों में वो पलायन कर रहे हैं। अब अगर सपा में आते हैं और सपा चूंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ऐसे में कांग्रेस की ही ये समझ लीजिए कि कांग्रेस सपा सारी जो दल है एक साथ ही बीजेपी को मात देने की रणनीति बना रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और कैसे 2024 में बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका 2024 चुनाव से पहले होने जा रहा है। अमलेंदु जी, देखिए निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, चूंकि दोनों माँ बेटे जो हैं दोनों सांसद हैं और किसी भी दल से लड़ेंगे वो जहाँ से लड़ेंगे वहाँ से वो जीत जाएंगे। मतलब जो संभावना है वो संभावना ये है कि मेनका गांधी शायद पीलीभीत से लड़ेंगी और वरुण गांधी शायद अमेठी से लड़ेंगे, जो संभावनाएं हैं, या सुल्तानपुर से भी लड़ सकते हैं जी। दोनों भी तीनों सीटें उनके लिए। अमेठी की इसलिए ज़्यादा चर्चाएं हो रही है क्योंकि राहुल गांधी अमेठी छोड़ चुके हैं और वायनाड से वो सांसद हैं राहुल गांधी, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड से ही फिर चुनाव लड़ेंगे। वहाँ उन्होंने वहाँ की जो कांग्रेस है, स्थानीय कमेटी जो है केरल की, उसने जो है वहाँ माकपा को बता दिया है कि राहुल गांधी जो है वो वहीं से लड़ेंगे। सीपीआई को बता दिया, चूँकि सीपीआई वायनाड पर दावा कर रही थी, तो वहाँ ये सूचना दे दी गई है कि राहुल गांधी वायनाड से ही लड़ेंगे, तो इसलिए जो है आप इस पर दावेदारी मत कीजिए। यानी कि ये तय हो गया है कि राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं। तो अब अमेठी जो सीट, असल में ओरिजिनली सीट तो अमेठी संजय गांधी की ही थी। संजय गांधी की मृत्यु के बाद फिर राजीव गांधी लड़े, उसके बाद फिर राहुल गांधी वहाँ से सांसद होते रहे। तो ओरिजिनली सीट वो संजय गांधी की ही थी। तो पहले सुल्तानपुर जिले में ही अमेठी आता था। तो अब हो सकता है कि ये भी चर्चा हो कि अमेठी जो है वो सपा के खाते में चली जाए इस तरीके से और वरुण को जो है वहाँ लाया जाए। देखिए असल में दिक्कत क्या है कि वरुण गांधी सीधे कांग्रेस में भी शामिल हो सकते थे, लेकिन पिछले दिनों जब राहुल गांधी की भारत जो यात्रा हुई और उसके बीच में उनसे जब राहुल गांधी से एक सवाल पूछा गया वरुण गांधी को लेकर के,
तो वरुण गांधी को लेकर के उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा था कि भाई चूंकि वो आरएसएस के साथ, मतलब उनकी विचारधारा के साथ वो जा चुके हैं, तो इसलिए जो है वो कांग्रेस में मुश्किल है। तो अब भारतीय जनता पार्टी से कोई दूसरा तो आ सकता है कांग्रेस में सीधे सीधे, लेकिन वरुण गांधी के लिए मुश्किल जो था वो इसलिए था सीधे सीधे कांग्रेस में आना। तो इसलिए कांग्रेस में एंट्री उनकी फिलहाल नहीं हो सकती। हो सकता है बाद में हो जाए, एक चुनाव के बाद हो जाए, 2 चुनाव के बाद हो जाए। आखिर परिवार एक है तो परिवार तो एक होगा ही, अब वो जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और प्रियंका गांधी शायद इसमें जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं पूरे परिवार को एकजुट करने में, जो कि सूचनाएं आ रही हैं, खबरें जिस तरीके से हो तो उस तरीके से। तो प्रियंका गांधी शायद प्रयास कर रही थी कि वरुण गांधी सीधे कांग्रेस में आए, लेकिन वो चूंकि वो वैचारिक जो चीज़ें आ गई तो इसलिए उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा है कुल मिला के। तो इसलिए अब ये हो सकता है कि समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी में आने का दूसरा कारण एक और ये हो सकता है कि पीलीभीत में एक भाषण दिया था राहुल इन्होंने वरुण गांधी ने, और वो काफ़ी विवादित हुआ था। और उसको लेकर के जब वो जांच वाच चली तो कहा यह जाता है, आरोप ये है कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसने वरुण गांधी को बचाने के लिए जो था वो काम किया, और उसमें वरुण गांधी बचे, वरना उनकी संस्था जो थी वो चली जाती और वो चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती। अगर वो उसमें दोषी करार दे दिए जाते, उसमें वो बरी हो गए वरुण गांधी। तो मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के साथ उनके साथ पहले से भी कोई बातचीत चल रही होगी। और पिछले दिनों वो कहाँ केदारनाथ या बद्रीनाथ गई थी, डिम्पल यादव भी थे, वरुण गांधी भी थे, तो वहाँ भी शायद कुछ बातें हुई होंगी। तो जो भी मतलब चर्चा हुई हो, मुझे लगता है कि इस पर काम तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा होगा। लेकिन अब ये चूंकि इंडिया गठबंधन बन चुका है और सीट शेयरिंग एकदम होने वाली है, लगभग चीज़ें तय हैं, तो मुझे लगता है कि इससे पहले ही जो है ये घोषणा शायद कर दी जाएगी कि ये अब शामिल हो रहे हैं। जी अमलेंदु जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये कई महीनों से ये खबरें चल रही थी कि वो सपा में जा सकते हैं। पहले कांग्रेस को लेकर खबरें आई कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी से जब मुलाकात हुई और उसके बाद खबरें ये आई कि बात नहीं बनी है, और उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि वो सपा में जा सकते हैं। अखिलेश यादव से भी इस पर सवाल पूछा गया, लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ भी साफ कहने से मना कर दिया और उन्होंने गोलमोल बातें की थी, लेकिन लग रहा था कि बातें चल रही हैं। वरना अखिलेश यादव जिस तरीके से उनका नेचर है, देखा जाता है कि वो बातें जो है वो स्पष्ट कह देते हैं। अगर वरुण गांधी से बातचीत नहीं चल रही होती तो साफ साफ वो कह देते, लेकिन वहां पर उन्होंने गोलमोल बातें की थी। और पीलीभीत में उनका एक बड़ा बयान जो है वरुण गांधी का आया था, और उसके बाद से ये खबरें चल रही थी कि वो सपा का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही थी, आपने देखा कि किस तरीके से जो तस्वीरें आ रही थी, वरुण गांधी लगातार जो बैठकें हो रही थी बीजेपी की, उसमें शामिल तो हो रहे थे क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान से उनकी दूरियां जो है वो साफ दिखाई दे रही थी। किस तरीके से तस्वीरों में वो पीछे नजर आ रहे थे, और लगातार अगर आप देखेंगे गरीबी का मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई, इस मुद्दे पर वो बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी इन मुद्दों से भागती है। बीजेपी के सामने अगर इस मुद्दों पर कोई बात कर लेता है तो वो एंटी बीजेपी हो जाता है। अब उसी मुद्दे पर अगर वरुण गांधी बात करेंगे तो साफ तौर पर देखा जा रहा था कि एंटी बीजेपी बातें जो हैं वो कर रहे थे, और इसीलिए माना यह जा रहा था कि वो बीजेपी छोड़ सकते हैं। और अब ये खबरें आ रही हैं क्योंकि पिछले दिनों अगर देखा जाए तो वरुण गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया था, और किसानों की समस्या, नौकरी, गरीबी, निजीकरण पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया था। और निजीकरण का जो मुद्दा है वो राहुल गांधी भी लगातार उठाते आ रहे हैं। तो राहुल गांधी और वरुण गांधी की आज जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं मेल खा रही है। भले ही उन्होंने आरएसएस के संबंध जो करीबी वो रहे हो गए होंगे, और आज अगर ये बातें चल रही हो कांग्रेस के अंदर कि वो दक्षिणपंथी हैं और इसीलिए वो शामिल नहीं हो सकती, या जो भी हो अंदर खाने की बातें, लेकिन जिस तरीके से जिन मुद्दों पर राहुल गांधी बात कर रहे हैं उसी मुद्दे पर वरुण गांधी भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सिर्फ उन मुद्दों पे बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं वरुण गांधी, बल्कि कहा जाए कि एक तरीके से आक्रामक तरीके से उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं वरुण गांधी भी। यानी कि वरुण गांधी का जो शुरुआती का जो विचलन था वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में रहा होगा, लेकिन जब समझ आई कि आपकी लीगेसी क्या है, किस लीगेसी से आप आते हैं और आपके परिवार का क्या इतिहास है, तब वरुण गांधी को अपनी शायद कमजोरियों का और अपनी गलतियों का एहसास हुआ होगा। ये समझा जा सकता है, चूँकि वरुण गांधी अब जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, देखिए सिर्फ रोजी रोटी और रोजगार के मसले ही नहीं, वरुण गांधी लगातार सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर के भी बात कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ है एकदम। वरुण गांधी का पिछले दिनों जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ था, वो जो बातें कह रहे हैं कि वो किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के ऊपर ही प्रहार थे एक तरीके से कुल मिलाकर के, जो वरुण गांधी जो बातें कर रहे थे। तो वरुण गांधी जो अब बातें कर रहे हैं वो वरुण गांधी मुझे लगता है कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी की जब पुण्यतिथि थी अभी, तो उस पर उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मेरी दादी और राष्ट्र की माँ, ये शब्द थे वरुण गांधी के। राष्ट्र की मां तो राहुल गांधी ने भी नहीं कहा था इंदिरा गांधी के लिए, जो वरुण गांधी ने कहा, यानी कि वहीं से उन्होंने संकेत दे दिया था वरुण गांधी ने कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब निवाह नहीं हो सकता है वरुण गांधी का।
ये संकेत थे। और लगातार वो जो पंडित नेहरू को लेकर के जिस तरीके से पिछले दिनों शायद 10 साल के लगभग होने को आए, बाबा रामदेव का कुछ वक्तव्य आ गया था पंडित नेहरू के ऊपर, तो उस पर भी वरुण नेहरू ने आपत्ति जताई थी कुल मिलाकर के, पंडित नेहरू के ऊपर जो बातें होती रहती थी। तो यानी कि वरुण गांधी का कटाव अपने परिवार की जो लीगेसी है उससे नहीं हुआ। उनकी माँ के जो है, उनकी दादी से कुछ भी रहे हों, रिश्ते खराब हुए हों, चाहे कुछ भी हुए हों, वो पारिवारिक बातें हैं, लेकिन वरुण गांधी का रिश्ता जो है वो परिवार के साथ खराब नहीं हुआ। और ना उन्होंने अपने जो परिवार की विचारधारा, मतलब एक तरीके से कहा जाए लीगेसी है, उससे कटने का उन्होंने कोई काम नहीं किया। वरना तो लोग ये होते हैं कि तुरंत भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। अब आप देखिए, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, तमाम राजे रजवाड़े जो है वो आते हैं और किस तरीके से अपने पिता को ही कहने लग जाते हैं कि उनके समय में कोई काम नहीं हुआ। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन वरुण गांधी ने इस तरह की बातें नहीं की। मतलब कुल मिलाकर जो अंतर जो समझा जा सकता है वो ये एक अंतर है राजघरानों से आए हुए लोगों में, वरुण गांधी में। तो मुझे लगता है कि इस अंतर को भी रेखांकित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वरुण गांधी ने कुल मिलाकर के जो बात कही जाए, वो उन्होंने जो नेहरू गांधी की जो लीगेसी है, मतलब इंदिरा गांधी की और पंडित नेहरू की लीगेसी है, उससे किसी तरीके से वो अलग नहीं हुए, बल्कि उसको आगे लेके आने का वो काम कर रहे हैं। और अब पिछले दिनों तो उन्होंने मतलब खुल करके एकदम बातें करना जो एकदम से शुरू कर दिया। तो इसलिए ये तय था कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं रहेंगे, मुझे लगता है। और ये घोषणा हो भी जाएगी बहुत जल्दी, जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं उसके अनुसार। जी अमलेंदु जी, और अभी खबर कुछ दिन पहले ये भी चली कि बीजेपी पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट भी काटने जा रही है। खबरें ये भी आ रही थी कि बीजेपी इस बार टिकट किसी और को देने जा रही है। और उसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस है, वो भी चाहती है, अंदर खाने की बात जो है वो ये है कि वो भी चाहती है कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाए। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, अजय राय जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बयान दिया था और कहा था कि मां बेटे का स्तर जो है वो बीजेपी में रहते हुए कम हुआ है। और जिस तरीके से उनके नेता जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर एक जो है वो रहता ही है, और जिस तरीके से वो सॉफ्ट हुए हैं, बयानबाजी जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, उससे भी ये समझा जा रहा था कि वो चाहते थे कि वरुण गांधी कांग्रेस में आए। लेकिन भले ही वहां पर बात ना बनी हो, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के लिए साथ ही काम करेंगे। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी है और सपा भी है, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सीट बंटवारे पर भी बातचीत चल रही है और बताया जा रहा है कि मुहर भी लग रही है। तो सब लोग एक साथ ही काम करेंगे। अमलेंदु जी, यहाँ पर ये देखना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और वरुण गांधी जो एक ही गठबंधन में अब शामिल होने जा रहे हैं, तो एक साथ कैसे काम करते हुए कितनी मुश्किलें जो हैं वो मोदी के लिए बढ़ा पाएंगे। देखिए, असल में वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, और एक तरीके से कहा जाए कि एक ने पूरब संभाला हुआ है और एक ने तराई को संभाला हुआ है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान जो है पूरब और तराई दोनों में होगा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, और यहाँ अगर गठबंधन इसी तरीके से मजबूती के साथ उतरता है जिस तरीके से आज दिखाई दे रहा है, और जो चर्चाएं चल रही हैं शायद बीएसपी भी इस गठबंधन में शामिल हो सकती है। क्योंकि आज अखिलेश यादव ने का भी जिस तरीके से खबरें आई हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी की बैठक में अपने विधायक को डांट दिया कि मायावती जी के बारे में आप तमीज़ से बात कीजिए, और वो सीनियर लीडर है। इसका मतलब कि वो इंडिया गठबंधन की, तब से उनको संदेश अखिलेश यादव को भी पहुँच गया कि बीएसपी भी इस गठबंधन में शामिल हो रही है। क्योंकि गठबंधन जो है वो कोई अखिलेश यादव का या किसी कांग्रेस का नहीं है, वो सबका मिला जुला गठबंधन है। तो उसके बारे में सबको एक तरीके से बातें करनी होगी। खड़गे जी का कल बयान भी था कि सारे लोग जो है वो एक सुर में बात करें, और जो भी बातें करनी है, अगर कुछ आपस में कुछ मतभेद भी हैं तो अंदर आकर के बातें करें। तो इसका मतलब ये संदेश चला गया, उस संदेश के जरिए ही फिर अखिलेश यादव ने इस तरह की बातें की। जाहिर सी बात है कि अगर वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों शामिल होते हैं, तो एक तो बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के पास एक जो करिश्माई युवा नेता है उसकी तादाद बढ़ जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश को अब अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी, ये युवाओं की एक जो युवा लीडरशिप है, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती खड़ी करेगी, जिसको कि संरक्षण जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार जैसे बुजुर्ग नेताओं का, और सोनिया गांधी जैसे बुजुर्ग नेताओं का रहेगा। तो एक अच्छा जो है समीकरण नेताओं का, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन लीडरशिप का उत्तर प्रदेश के अंदर भी बन जाएगा, और ये फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी परेशानियां पैदा करना शुरू कर देगा। सबसे ज़्यादा मुसीबत तो स्मृति ईरानी के लिए हो जाएगी। जो ईरानी जो है वो रोज़ कूद कर आकर के राहुल गांधी के खिलाफ कुछ ना कुछ बयान देती हैं आकर के अमेठी से। तो मुझे लगता है कि शायद वहाँ भी सूचनाएं कुछ है इस तरीके की कि शायद वरुण गांधी जो है वो जा रहे हैं इंडिया गठबंधन में। तो इसलिए पिछले दिनों कुछ बदले हुए सुर से जो थे वो स्मृति ईरानी के नज़र आ रहे थे कि अगर मैं यहाँ से नहीं भी लड़ी तब भी राहुल गांधी नहीं जीत पाए। इसका मतलब स्मृति ईरानी शायद अमेठी छोड़ने जा रही हैं वरुण गांधी की सूचना पा करके, ये भी हो सकता है।
तो ये जो सब चीज़ें सामने निकल के आ रही, मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी बढ़ना शुरू हो जाएगी। दूसरी जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बहुत से सांसदों को टिकट काटना चाहती है जी। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बेचैनी पैदा करेगा। जो सांसदों को टिकट काटेंगे, वो किन किन के टिकट काट सकते हैं। अब वरुण गांधी का टिकट काटने जा रही थी कि नहीं काटने जा रही थी वो अलग का मसला है, लेकिन संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व वरुण गांधी के बीच में था, वो साफ साफ देखने पर आ रहा था। जिस तरीके की बयानबाजी और जिस तरीके के लेख जो थे वरुण गांधी पिछले दिनों से लगातार लिख रहे थे उससे, तो ये तो साफ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां उत्तर प्रदेश में बढ़ने जा रही हैं। और इंडिया गठबंधन किस तरीके से अपने दांव खेलता है, किस तरीके से अपने पत्ते फेंकता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से कितना नुकसान होने जा रहा है। अगर ये गठबंधन मजबूती के साथ बनता है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौतियां पेश होंगी। और उत्तर प्रदेश से ही अगर भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेल दिया जाता है तो दिल्ली फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी। यहाँ चलिए जी अमलेंदु जी, सरकार अभी अगर देखा जाए वरुण गांधी बीजेपी में है, उनकी ही सरकार है, और उस वक्त बीजेपी में रहते हुए जिस तरीके से वो आक्रमण कर रहे हैं, किन मुद्दों को उठा रहे हैं जिस पर बीजेपी बात नहीं करना चाहती, अब अगर वो विपक्ष में आ जाएंगे तो फिर उनका रवैया कैसा रहेगा? नहीं, फिर तो वरुण गांधी फिर आग उगलेंगे, एक तरीके से जिसे कहा जाता है ना देसी भाषा में कि आग उगलना, तो फिर तो वरुण गांधी सरकार के खिलाफ आग उगलेंगे। अभी भी जो वरुण गांधी बोलते हुए एक तरीके से आग उगलना ही है इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि रोजी रोटी रोजगार के मसलों को लेकर जिस तरीके से बात करते हो, खासतौर से जब अमेठी का वो संजय गांधी अस्पताल का मसला हुआ, उसका लाइसेंस जिस तरीके से निरस्त किया गया, तो उसको लेकर के वरुण गांधी तो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक थे भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के ऊपर और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने किया। हालांकि उसमें वरुण गांधी उस ट्रस्ट में मतलब एक तरीके से नहीं है, सोनिया गांधी उसकी ट्रस्ट की चेयरमैन है, लेकिन चूंकि संजय गांधी का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि लहू है, लहू को पुकारेगा। खून जो है खून की तरफ दौड़ता है, तो वरुण गांधी का खून अपने खून की तरफ दौड़ा जी। तो जाहिर सी बात है कि वो खून जो है वो खून की तरफ दौड़ता है। तो ये चीज़ें अब जो है राजनीति में साबित हो रही हैं कि किस तरीके से खून जो है वो खून की तरफ दौड़ रहा है। तो वरुण गांधी निश्चित तौर पे एक आग उगलेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उन सारे मसलों को जोरदार तरीके से उठाएंगे जिन मसलों को राहुल गांधी उठा रहे हैं अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी उठाएंगे। उन्हीं सारे मसलों को वरुण गांधी भी मजबूती के साथ जो है वो रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि वरुण गांधी सिर्फ अपनी ही सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जगह पर भी जाकर के वो एक तरीके से प्रचार करेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष के पास, खासतौर से इंडिया गठबंधन के पास युवा नेताओं की एक बड़ी फौज होगी जो अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से प्रभाव डालेगी, जिसमें मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद का भी नाम जोड़ा जा सकता है। चलिए जी अमलेंदु जी, इस वक्त जब बीजेपी राम मंदिर जैसा बड़ा मुद्दा भुनाने की कोशिश में लगी हुई है 2024 से पहले, और दूसरी तरफ वरुण गांधी जो ये कह रहे हैं कि अगर वोट देना है तो आप धर्म या जाति के नाम पर मत दीजिए, जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन पर वोट करिए। साफ साफ उनका श्री राम का भी जिक्र करके उन्होंने बयान दिया था। एक तरीके से बीजेपी में रहते हुए अगर वो इतनी बड़ी हिमाकत कर रहे हैं, बीजेपी में रहते हुए इस तरीके से आक्रमण कर रहे हैं, तो अगर उसके बाद वो जो सपा में आने की खबरें चल रही हैं, सपा में वो आते हैं और अखिलेश यादव लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं, राहुल गांधी उठा रहे हैं, और अगर वहां पर आकर एक तरीके से चुनाव प्रचार के लिए अगर पूरे उत्तर प्रदेश में वो निकलते हैं, तो बीजेपी का राम मंदिर का जो मुद्दा है वो किस तरीके से हवा में उड़ेगा? देखिए, बीजेपी का राम मंदिर का मुद्दा तो वैसे भी हवा में उड़ जाएगा, इसलिए उड़ जाएगा कि ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है जी। राम मंदिर का जो भी है ये राजनीतिक कार्यक्रम है, इसको आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के जरिए किया जा रहा है, और उन्हीं के द्वारा जो सबको जो निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। भाई आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद कौन है? राम के भाई ठेकेदार है क्या राम के? और जिस तरीके से आप जो है धर्म गुरुओं को किनारे कर रहे हैं, आपने शंकराचार्यों को नहीं बुलाया और शंकराचार्य मना कर रहे हैं कि उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, तो शंकराचार्य से बड़ा कौन धार्मिक गुरु है? मोदी जी शंकराचार्य तो नहीं है, या मोहन भागवत जो शंकराचार्य महामंडलेश्वर तो नहीं है। तो शंकराचार्यों ने ही जब मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे उस कार्यक्रम में, तो वो धार्मिक कार्यक्रम तो किसी भी तरीके से रह ही नहीं गया, वो राजनीतिक कार्यक्रम है। और देश की जनता के बीच भी अभी संदेश जा रहा है कि राम मंदिर का जो कार्यक्रम है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, तो इसलिए किसी को उसमें कोई नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपना माहौल बनाना चाहती है बनाए, लेकिन उससे माहौल कुछ बनने वाला नहीं है, चूँकि हवा उसकी निकल चुकी है, खासतौर से शंकराचार्यों के विरोध के बाद। कि शंकराचार्यों ने जिस तरीके से कहा, और खासतौर से स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने जो कहा कि भाई अब तो मोदी जी योगासन भी सिखाते हैं, योगाचार्य भी हो गए हैं, अब वो धर्माचार्य भी हो गए हैं, तो मैं वहाँ जाकर के ताली बजाऊंगा। तो यानी कि शंकराचार्य को आप नहीं बुलाएंगे, शंकराचार्य एक तरफ खड़े रहेंगे और मोदी जी वहाँ जाकर के शंकराचार्य का काम करेंगे। तो मोदी जी ने कौन सी डिग्री ले ली है शंकराचार्य की, जो मोदी जी शंकराचार्य हो गए? तो ये सब सवाल तो ये तो अब कोई मसला नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी हालांकि सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिशें करेगी, और जो उसका कोर एजेंडा है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसका कोर एजेंडा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है। वो हिंदू मुसलमान करके ही चुनाव जीतती रही है और उसी तरीके से वो चुनाव जीतना चाहेगी भी।
तो लेकिन वो अब कितना कारगर होता है, जनता के बीच ये सब बातें जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जनता इस बात को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके जो है वो असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाती है, महंगाई बढ़ाती है, बेरोजगारी बढ़ाती है। ये चीज़ें जनता के बीच में अब जा रही हैं, जनता इस बात को अच्छी तरीके से अब समझ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा अब कारगर होने वाला किसी भी हाल में नहीं है। और जाहिर सी बात है कि अब वोट जो पड़ेंगे या जो जनता जो वोट करेगी या जो सरकार चुनेगी वो अब अपने सवालों को लेकर के चुनेगी कि भाई रोजगार देने की स्थिति में कौन है, किसानों के समस्याओं को हल करने की स्थिति में कौन है, महिलाओं की रसोई का बजट कम करने की स्थिति में कौन सी सरकार है, जो कौन सा दल है जो है जिसकी सरकार आएगी वो कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में धीरे धीरे आ रही हैं। रोजगार किस तरीके से पिछले 10 सालों में ख़त्म हुए हैं, कोरोना के दौरान किस तरीके से मिसमैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ, ये सारी चीज़ें अब जनता के सामने हैं। अब इसको अब टाला नहीं जा सकता है। इसको ये नहीं कहा जाता कि राम मंदिर के जरिए सब चीज़ें हल हो जाएगी। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है, उनके लिए आस्था का विषय नहीं है। लेकिन वो राम मंदिर से सारी चीज़ें हल हो जाएंगी ऐसा नहीं है। राम मंदिर ठीक है, अपनी जगह है, उनकी राजनीति, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो करते रहे, किसी भी समय कोई भी राजनीति कर सकता है। लेकिन अब ये मसला जो है मुझे लगता है कि वो जनता के बीच जाने वाला नहीं है। और इसलिए जनता के बीच में उस तरीके से कोई भी आंदोलन की स्थिति या जनता के भीतर कोई उस तरह की उत्सुकता या उग्रता जो है वो नहीं है जो राम मंदिर आंदोलन के दौरान जिस तरीके से हुआ करता था, उस तरह की चीज़ें देखने में नहीं मिल रही हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है। वो लगातार जो है वो नए मुद्दे तलाशने की कोशिशें कर रही है। तो 22 जनवरी तक तो राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, वो तो, लेकिन उसके बाद वो निश्चित तौर पे मुद्दे बदलेंगे और किसी और मुद्दों को खोजना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से अब जो नए समीकरण इंडिया गठबंधन के बन रहे हैं, जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत हो रही है और लगभग सब जगह स्थिति आ गई है कि एकदम ठीक ठाक है स्थिति। आज सुबह उनका संजय राउत का बयान था कि महाराष्ट्र में भी जो सब चीज़ें ठीक हो चुकी हैं और सिर्फ घोषणा बाकी रह गई है। कल महाराष्ट्र के लोगों के साथ बैठकें हुई मुकुल वासनिक के घर पे। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से देश भर से आ रही हैं तो ये मुद्दा नहीं चलने का। और ख़ासतौर से मैं फिर कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर युवा नेताओं की एक बड़ी टीम जो है वो अब इंडिया गठबंधन के पास होगी, जो मुद्दों के आधार पे भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे और मुद्दे हैं वो जनता के बीच लेकर के जाएंगे, जिनके जवाब देना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए जी, तो अमलेंदु जी ये समझा जाए कि बीजेपी जिस राज्य पर दांव लगाने की कोशिश में थी, जहां पर वो लगातार बात कर रही थी, उसके नेताओं के जो बयान आ रहे थे उसे ये साफ पता चल रहा था कि मेन फोकस जो उनका है वो उत्तर प्रदेश पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही उनको तमाम तरह के झटके लग रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा उठाने की कोशिश हुई और वो मुद्दा भी अब किस तरीके से शंकराचार्य भी उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो धर्मगुरु हैं वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो तमाम तरह से बीजेपी उस मुद्दे पर भी फंस गई है। दूसरी तरफ मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं, खबरें आ रही हैं। अब उनके ही दिग्गज जो सांसद हैं वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं, वो भी उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिस पर बीजेपी बात नहीं करना चाह रही है। जबकि उनका वहम जो है, अभी भी उनके नेताओं का वहम है कि अगर गांधी परिवार बीजेपी में था तो बीजेपी के बलबूते पर उसे सीटें मिल रही थी। अभी पिछले दिनों योगी के मंत्री जो है संजय सिंह गंगवार नाम है उनका, वो राज्य मंत्री है, किस तरीके से उनका ये बयान आया था और ये कह रहे थे कि कमल के निशान से हटकर अगर वरुण गांधी चुनाव लड़ते हैं तो जनता उन्हें हैसियत दिखा देगी। तो क्या इस तरीके से जो बयानबाजी उनके तरफ से की जा रही है, इस बार ये जो वहम है उसे वरुण गांधी दूर करेंगे? नहीं, ये वहम मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को दूर कर लेना चाहिए। ये वहम भारतीय जनता पार्टी को है। अब पता नहीं कौन संजय गंगवार है, उनको कौन जानता है कौन नहीं जानता, मगर वरुण गांधी को देश जानता है। तो यही अंतर है कि वरुण गांधी भी हमला जो है किस इस तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं। जब वरुण गांधी भी हमला मोदी जी करें और अमित शाह करें तब उस दिन समझा जाएगा कि यहाँ कोई हमला हुआ है। तो उससे नीचे इस तरह के लोग अगर वरुण गांधी भी हमला करते हैं कोई, तो मुझे लगता है कि वो हमला कोई हमला नहीं है, वो ऐसे लोग अपने नंबर बढ़ाने के लिए करते रहते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। उन सज्जन को मालूम नहीं होगा कि पीलीभीत से इंडिपेंडेंट भी जीत चुकी हैं मेनका गांधी। तो ये सही है। और मुझे सुल्तानपुर का ही याद है, सुल्तानपुर में वरुण गांधी थे और वो शायद सोनू सिंह वहाँ समाजवादी पार्टी के कोई प्रत्याशी थे, तो कुछ आपस में कुछ तकरार वकरार सब हो गया था। तो अखबार में खबर छपी थी, मुझे अभी तक वो वाक्य याद है वरुण गांधी का था। उन्होंने कहा था कि मैं संजय गांधी का बेटा हूँ, ऐसे सोनू सिंह से अपनी जूते खुलवाता हूँ। तो यानी वरुण गांधी जो है वो संजय गांधी के बेटे हैं। अब कोई संजय गंगवार कौन जाने कहाँ से आ गए जो टिप्पणी कर रहे हैं। अब ये स्थितियाँ थोड़ी हैं कि वरुण गांधी के ऊपर कोई संजय गंगवार भी टिप्पणी करेंगे। तो खैर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं राजनीति में। जाहिर सी बात है कि इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है और उसके नेतृत्व को भी सूचना है कि वरुण गांधी अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहने वाले हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि हमले तो होंगे निश्चित तौर पर, बड़े हमले भी अब वरुण गांधी के ऊपर होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन होने भी चाहिए। भाई आप जब राजनीति में हैं और आप एक दल को छोड़ के जा रहे हैं
तो वो दल आपको कैसे बर्दाश्त करेगा, या आप उस दल को, या वो दल आपको निकालने वाला है तो भी हमले होंगे, और आप छोड़ के जा रहे हैं तो भी हमले होंगे। तो वरुण गांधी भी इन हमलों के लिए तैयार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब राजनीतिज्ञ हैं और उसी खून से आते हैं जो खून से राहुल गांधी आते हैं, तो इन हमलों के लिए वो तैयार होंगे निश्चित तौर पर। और हमले होंगे वो सहेंगे भी उन हमलों को, उनका जवाब भी वो अपने तरीके से देंगे, जिस तरीके से वो देना जानते हैं वो देंगे उस तरीके से। तो वह कुल मिला के मुझे लगता है कि वरुण गांधी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में एक नई चुनौती निश्चित तौर पे बनने जा रहे हैं। और अगर वो शामिल हो जाते हैं समाजवादी पार्टी में, या इंडिपेंडेंट ही इंडिया गठबंधन में होते हैं, हो सकता है इंडिपेंडेंट भी रहें, अलग कोई अपना दल बना लें। पहले उनकी माँ का संजय विचार मंच हुआ करता था, इंदिरा गांधी के समय में ही उसको लेकर के वो यात्रा निकली थी मेनका गांधी। हो सकता है उस संजय विचार मंच को जिंदा कर दिया जाए, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इतना तो मुझे लगता है कि वो तय है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। और उसके लिए अखिलेश यादव और कांग्रेस की भी सहमति मुझे लगता है कि शायद वो मिल चुकी है पूरी तरीके से, और बातचीत शायद डन है, उसकी बस घोषणा होना बाकी है। चाहे वो चुनाव का इंतजार किया जा रहा हो या कुछ भी किया जा रहा हो, लेकिन कुल मिला के ये सूचनाएं जो आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, मुझे लगता है वो ठीक है खबरें, और शायद वो बहुत जल्दी इसकी घोषणा होने वाली है। आंचल जी अमलेंदु जी, अक्सर देखा जाता है जब कोई भी नेता दूसरी पार्टी से बीजेपी में आता है तो उसके जितने भी केस होते हैं वो क्लोज कर दिए जाते हैं, उसे वॉशिंग मशीन में धो दिया जाता है, पूरी तरीके से वो स्वच्छ हो जाता है। और अगर बीजेपी के नजरिए से देखा जाए तो विश्व की सबसे स्वच्छ पार्टी अगर कोई है तो वो बीजेपी है। लेकिन अब अगर उनके नेता जो कि अभी बहुत स्वच्छ हैं, अगर वो निकलकर बाहर जाते हैं तो देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में कि ईडी और सीबीआई का काम बढ़ जाए। नहीं, ईडी सीबीआई का काम तो बढ़ जाएगा, तो बढ़ने दीजिए, उसमें दिक्कत क्या है। मतलब जो लोग भी विद्रोह करने की स्थिति में वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ईडी सीबीआई का काम जो बढ़ेगा, उनके ऊपर वर्कलोड काफ़ी हो जाएगा चुनाव से पहले। वैसे भी उनका मनोज झा जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा ही था कि अगले 3-4 महीने जो है ईडी सीबीआई पे काम काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और इंडिया के लोग जो हैं उनके ऊपर उनका रहेंगे ज़्यादा। तो मुझे लगता है विपक्ष इसके लिए तैयार है एक तरीके से कि ये सब चीज़ें होंगी, तो वो भारतीय जनता पार्टी की जो अस्तर वो इस्तेमाल करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो उसका इस्तेमाल करेंगे, अपनी वॉशिंग मशीनें भी अपनी वो चलाने की कोशिश करेंगे कि कहीं वॉशिंग मशीन चल जाए। लेकिन सवाल ये कि वॉशिंग मशीनों में कितने लोग धुल पाएंगे, और जितने लोग धुल गए हैं वो क्या बचे रहेंगे। देखिए, अगर एक हवा चल निकलती है और जनता के बीच एक बात होने लगती है कि ये सरकार अब जा रही है, या इस सरकार के खिलाफ गठबंधन मजबूत हो गया है, अगर ये बात जाना शुरू हो जाती है, फिर हवा वो और तेज बहने लगती है। और जब वो हवा और तेज बहती है तो फिर जो चूहे होते हैं वो सबसे पहले जहाज छोड़ के भागते हैं। तो जो चूहे भारतीय जनता पार्टी ने वॉशिंग मशीन में धो करके अपने यहाँ शामिल किए थे, सबसे पहले वही चूहे जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के भागेंगे। तो मुझे लगता है कि वो स्थिति आने वाली है, लेकिन उसको आने में भी थोड़ा सा समय है। मतलब चुनाव की घोषणा होने के बाद वो स्थिति आएगी कि चूहे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के भागेंगे। वो स्थिति शायद आने वाली है, क्योंकि जैसे ही ये चुनाव की घोषणा होती है और इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग की घोषणा होती है, या घोषणा नहीं होती, वो जाते भी हो, ये हो जाता है कि भाई आपस में समझौता हो गया है, सहमति बन गई है, कौन कौन लड़ेगा, आपस में लोगों को मालूम है, बड़े नेताओं को, कि कहाँ किसको कितनी सीटें मिल रही। उसके बाद फिर ये स्थिति बनना निश्चित तौर पर शुरू हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के जहाज से चूहे भागना शुरू कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी का टिकट काटे या ना काटे, लोग अपने आप टिकट छोड़ के जाना शुरू कर देंगे। जी अमलेंदु जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की चर्चा भी इस वक्त चल रही है लगातार। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के नेता जो हैं इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनकी जो रैलियां होंगी उसमें वो शामिल होंगे, उनके साथ चुनाव प्रचार भी करेंगे, और घर घर जाने का भी प्रोग्राम जो है वो बताया जा रहा है। खबरें ऐसी चल रही हैं। अब ऐसे में क्या हमें देखने को मिल सकता है कि उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी और राहुल गांधी एक ही मंच से लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ सकते हैं, या एक ही रैली में शामिल नजर आ सकते हैं अगर वो इंडिया गठबंधन में नजर आए लोकसभा चुनाव में? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए अगर वरुण गांधी को अमेठी से ही लड़ाया जाता है, मैं इफ एंड बट की बातें कर रहा हूँ, मतलब सूचना पक्की सूचनाएं नहीं है, जो कयास लगाए जा रहे हैं वो एक शायद अमेठी से लाया जाता है, या सुल्तानपुर से भी अगर लाया जा सकता है। अगर लाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली ये सब कांग्रेस का पुराना गढ़ है, गांधी परिवार का पुराना गढ़ है। राहुल गांधी जाएंगे वहाँ प्रचार करने के लिए। अमेठी सीट उन्होंने छोड़ी है तो इसलिए भी जाएंगे वहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए। तो जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर वो मंच पर एक साथ होंगे भी, तो इसी बहाने जो है एक साथ मंच पर गांधी परिवार इकट्ठा दिखाई देगा। मुझे लगता है कि वो बहुत अद्भुत दृश्य होगा और वो अद्भुत दिन होगा जिस दिन वरुण गांधी और राहुल गांधी एक मंच पर दिखाई देंगे। और शायद उस दिन की सबसे बड़ी सुर्खियां जो हैं वो सारे देश की वो यही होंगी कि आज गांधी परिवार एक मंच पे पूरा दिखाई दिया, वरुण गांधी और राहुल गांधी एक मंच पे
दिखाई दिए, एक साथ दिखाई दिए। ये उस दिन की सबसे बड़ी सुर्खियां होंगी निश्चित तौर पे। मैं समझता हूं कि बहुत से लोग इस दिन का इंतजार कर रहे होंगे, कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस के बाहर भी, वरुण गांधी के समर्थक भी और राहुल गांधी के समर्थक भी। मुझे लगता है कि इसका इंतजार कर रहे होंगे। और जैसा आपने भी कहा था कि यूपी कांग्रेस की तरफ से भी जो है वो प्रस्ताव गया था कि वरुण गांधी को जो है वो बयानबाजी जो कुछ हो रही है, तो इस तरह की चीजें हो रही है। तो मुझे लगता है कि शायद उनके कार्यकर्ताओं के अंदर भी इसको लेकर के उत्साह है, तो कि दोनों जो है वो एक साथ आए। और अगर आते हैं निश्चित तौर पर एक साथ, तो फिर ये 1 और 11 वाली स्थिति होगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा परेशानी पैदा करने वाली ये स्थिति होगी। यहाँ चलिए जी अमलेंदु जी, और अगर देखा जाए वरुण गांधी के जो समर्थक हैं वो भी काफी दिनों से किस तरीके से वो जो बीजेपी हमले कर रही है, कहीं ना कहीं जब भी सवाल खड़ा किया जाता है वरुण गांधी की तरफ से, तो बीजेपी की तरफ से भी हमले किए जाते हैं और तमाम तरह की बातें की जाती हैं, राहुल गांधी से भी जोड़ा जाता है। यहाँ तक कि जब राहुल गांधी ने मोहब्बत की बात की थी, वहां पर भी सवाल खड़ा कर दिया गया था कि आपके भाई तो किस तरीके से परिवार में ही बिखराव है, और तमाम तरह के जो तंज कसे गए थे, कहीं ना कहीं वो भी उनके समर्थकों के बीच में बातें गई होंगी और वरुण गांधी को भी वो बातें जो है वो लगी होंगी, उन्हें भी चोट पहुंची होगी। तो अगर वो सपा में जाते हैं तो उनके समर्थक किस तरीके से बीजेपी छोड़ वो सपा के लिए काम करते हुए नजर आएंगे? नहीं, अब देखिए, अब ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से कौन कहाँ जाता है और किस दल से उनकी बात होती है। लेकिन जहाँ तक मतलब मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में तो शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से बात कही तो उससे तो ये साफ था कि कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। परिस्थितियाँ दो ही हैं, या तो वो लोकदल में शामिल हो सकते हैं, लोकदल के टिकट से लड़े, सपा में भी शामिल हो सकते हैं, या संजय विचार मंच को जीवित किया जा सकता है, जो भी किया जा सकता है उसके जरिए कर सकते हैं। लेकिन इतना लगभग जो है वो समझा जा रहा है कि तय है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने हैं, दोनों माँ बेटे यानी वरुण गांधी और मेनका गांधी। इतना तो जो है वो लगभग तय समझा जा रहा है, जो सूचनाएं हैं उनके अनुसार। अब कितना उन लोगों ने अंदर तैयारी कर ली है, कितनी कहाँ बात पहुंची, वो एक अलग का मसला है, उन लोगों को ही मालूम होगा। लेकिन जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार तो ये लगभग तय समझा जा रहा है। बाकी अब आगे आने वाले दिनों में और स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, और क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, कहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं। पीलीभीत और सुल्तानपुर से लड़ते हैं, कि पीलीभीत और आंवला से लड़ते हैं, कि पीलीभीत और अमेठी से लड़ते हैं। तो ये सब आने वाले समय में जो है एक तरीके से मुझे लगता है कि वो सब तय होगा। चलिए जी अमलेंदु जी, और अगर आज हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले जो है वरुण गांधी का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने ट्विटर पर एक बड़ा बयान पोस्ट किया है और ये एक तरीके से उन्होंने सरकार पर ही हमला बोला है कि एक तरफ हमारे देश में गरीबी और दूसरी तरफ हमारे देश की जो इकोनॉमी बढ़ रही है, तो किस तरीके से गरीब और अमीर के बीच में एक बड़ी खाई जो है वो बढ़ती जा रही है। अब ये वरुण गांधी का जो बयान है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, लोग इस बयान को शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बयान सुना जाना चाहिए। जो बयान उन्होंने दिया है काफी लोकप्रिय हो रहा है, और इसके साथ ही लोगों के उस पर नीचे कमेंट आ रहे हैं कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाए तो बहुत मजा आ जाए। देखिए, अब कांग्रेस में आ जाए वरुण गांधी, वो तो ठीक है, कांग्रेस में आ जाए। मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस बात के लिए उत्सुक हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ भी बहुत से लोग कमेंट करते रहते हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाए। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस में उन्होंने कोई बात की है किसी से आने के लिए कि नहीं की है, कांग्रेस उनको लेने को तैयार है कि नहीं तैयार है। तो क्या है चीज़, ये तो कांग्रेस का उनका आपस का मसला है, उन्हें अपनी बात करनी होगी कांग्रेस से, कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो स्थिति स्पष्ट की थी, तो उसके बाद अगर कुछ चीज़ें बदली हैं तो हो सकता है कांग्रेस में ही शामिल हो जाए और कांग्रेस की तरफ से ही हो। तो लेकिन वो स्थितियाँ कब आती हैं कब नहीं आती है, मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन वरुण गांधी जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, देखिए वरुण गांधी लगातार जो है वो लेख लिखते रहते हैं, और मुझे लगता है कि जो मौजूदा संसद में जो सांसद लोग हैं उनमें जो अच्छे पढ़े लिखे लोगों में एक वरुण गांधी की भी गिनती है। और जो खासतौर से जो मुद्दे वो उठा करके उन पर लेख लिखते हैं या जिन पे वो ट्वीट करते हैं या भाषण देते हैं, वो मुद्दे देश के आवाम से जुड़े हुए होते हैं और देश की चिंताएं उनमें जो है वो जाहिर होती हैं। अब आज भी जो वरुण गांधी का जो वक्तव्य है जो ट्विटर पे उनका है, तो वो भी देश की चिंताओं को ही जाहिर कर रहा है कुल मिलाकर के। यानी वो जो बात कह रहे हैं कि साहब आप जैसे मोदी जी कहते हैं साहब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, तो सवाल ये उठता है कि भाई $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, लेकिन ये 80 करोड़ लोग जिनको आप 5 किलो अनाज देना है, ये संख्या कम होगी कि नहीं होगी? अब तो आपने कह दिया 5 साल तक और देंगे, यानी आपने मान लिया कि 5 साल तक आप जो है 80 करोड़ लोगों को आप गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, तो ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे फ़ायदा किसको होगा? क्या मोदी जी के जो कुछ मित्र हैं जिनको राहुल गांधी बार बार कोट करते रहते हैं, हम दो हमारे दो की सरकार, तो क्या उनके बढ़ने से ही देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी? सवाल ये है कि जो छोटा MSME सेक्टर है, जो लघु उद्योग हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, उसमें रोज़गार की क्या स्थिति है? वहाँ रोज़गार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? वहाँ मजदूरी के दाम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं?
आपने मनरेगा के बजट में कमी कर दिया, मनरेगा के पैसे नहीं दे रहे हैं मजदूरों के, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर इकोनॉमी पे पड़ रहा है। मनरेगा के जरिए इकोनॉमी में बूस्ट आया था, तो आज ही अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ये इकोनॉमी कहाँ जा रही है, सवाल ये है। तो मुझे लगता है कि वरुण गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो निश्चित तौर पे वो सवाल देश की चिंताओं से जुड़े हुए हैं, और सरकार को बिना इसके कि ये वरुण गांधी के सवाल हैं या किसके सवाल हैं, अगर इस तरीके के कोई सवाल आते हैं तो उस पर ट्रोलिंग करने के बजाय सरकार को उस पर गहन चिंतन करना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से सुधरेगी। सिर्फ $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने से देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर जाएगी। जब तक कि आम आदमी के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होगा, उसके क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, उसकी मेहनताना उसकी मजदूरी नहीं बढ़ेगी, सबको रोजी रोटी स्वास्थ्य के और रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे, तब तक जो है वो इस बढ़ती अर्थव्यवस्था का देश की आम जनता का कोई लाभ नहीं होगा। और ये 80 करोड़ की संख्या जो वो 1 अरब पहुँच जाएगी, फिर इनको आप 5 किलो अनाज देने की बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वरुण गांधी की चिंताएं जायज़ हैं इसको लेकर के। जी अमरिंदर जी, और वरुण गांधी लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं, अभी जो उनका बयान आया है उस पर भी वो लगातार यही बोल रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी की नीतियां हैं वो सही नहीं है। एक तरीके से सवाल उनका सरकार से है, सवाल उनका बीजेपी की नीतियों से है, और इसीलिए शायद उनका मोह भंग हुआ है। और खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है, बताया जा रहा है कि सपा में वो शामिल होने जा रहे हैं। अखिलेश यादव से भी कुछ दिन पहले पत्रकारों ने इस पर सवाल पूछा था, तब उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था। लेकिन जैसे कि अमरिंदर जी आपने भी बताया कि डिंपल यादव भी नजर आई थी, और एक यात्रा पर उन्होंने वरुण गांधी की मुलाकात जो है वो हुई थी सपा के बड़े नेताओं के साथ। तो हो सकता है वहां पर बात बनी हो, और अब ये खबरें चल रही हैं, लगातार ये खबरें छाई हुई हैं। हालांकि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि किस पार्टी में वो जाते हैं और क्या कुछ आगे वो कदम उठाते हैं। लोकसभा चुनाव है और उससे पहले ये साफ हो गया है कि बीजेपी कुछ सांसदों के टिकट काटने जा रही है। खबर ये भी आ रही थी कि वरुण गांधी का भी पीलीभीत से टिकट कटने वाला है, और उससे पहले ही बड़ा झटका जो है वो वरुण गांधी बीजेपी को देने जा रहे हैं। तो एक तरफ बीजेपी का राम मंदिर का मुद्दा फ्लॉप हुआ है, दूसरी तरफ अगर आप देखें मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और तमाम राज्यों में इनके जो नाराज नेता हैं वो अब दूसरे पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। और अगर देखा जाए बीजेपी ये दावा कर रही है कि 3 राज्यों में हमने सरकार बना ली, लेकिन नेता जो है वो खुश नहीं है। शिवराज सिंह चौहान उधर बगावत कर रहे हैं, वसुंधरा राजे के समर्थक उधर नाराज बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है। और अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में भी वरुण गांधी और मेनका गांधी, एक बड़ा नाम जो है वो भी पार्टी छोड़कर अब दूसरे पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से असल में जो 3 राज्यों के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के, यहाँ एक तो जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ, उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों मंत्रियों की पर्चियाँ निकाल करके जिस तरीके से चुनाव हुआ, तो उससे ये एक संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ता की कोई कद्र नहीं है और यहाँ काम करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सेकेंड लाइन लीडरशिप है उसके अंदर एक कहा जाए कि काफ़ी गुस्सा और एक शोभ की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है। अब वो कितना जो है विद्रोह की स्थिति और बगावत की स्थिति आती है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, वो समय पर निर्भर करेगा कि कितना है कितना नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी को सभी जगह पे नुकसान पहुंचाने वाला होगा, और इस तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला होगा कि अगर बड़े नेता जो है, जो सेकंड लाइन लीडरशिप है या थर्ड लाइन लीडरशिप है, अगर वो घर में बैठ जाएगी तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए जी अमरिंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, और धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों का भी जो इस विस्तार से इस खबर को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। और लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो राज्यों में किस तरीके से मजबूत हो रहा है, उत्तर प्रदेश पर खास फोकस कर रहा है। आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से सपा और बसपा और इसके साथ ही कांग्रेस जो है वो मिलकर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। और खबरें ये भी चल रही हैं, बताया ये भी जा रहा है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी जो कि अभी बीजेपी में है वो बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने जा रहे हैं। तो एक बड़ा झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगने जा रहा है, और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ एक्शन रिएक्शन इस पर रहता है, इस पर खास नजर हमारी बनी हुई है, क्योंकि देखना होगा कि किस तरीके से बीजेपी इस पर रिएक्ट करती है। क्या आने वाले दिनों में ईडी और सीबीआई का भी बोझ जो है वो बढ़ने वाला है काम का। देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है, और तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। तो मैं आंचल इस वक्त चाहूंगी आपसे जाने के लिए इजाजत।